हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे फुल वॉच करिएगा, क्योंकि ये बायो सेवर्ट का नियम एग्जाम में कई बार आया है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी था, आपने पूछा था कि भैया इसको ज़रूर बताना, तो ये मैं फाइनली लेकर आ गया हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो कमेंट में आप पूछिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट आपको क्या लग रहा है? ये दो वैज्ञानिक थे, एक बायो थे एक सेवर्ट थे, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट, दो लोग थे, एक बायो और एक थे सेवर्ट। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सब। तो इन्होंने प्रयोग किया है कि इसको धारा को मापने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया है, इसके द्वारा जो इन्होंने किया, ठीक है, जो सूत्र प्रतिपादित किया। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। बायो सेवर्ट ने, ये पहली बात तो फ्रांस के थे, और इन्होंने, बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, किसके द्वारा? धारावाही चालक द्वारा, ठीक है। अब देखिए, इसको लिख लीजिए, अब लिखूंगा तब समझ में आएगा आपको। कौन वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो एवं सेवर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक क्या है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, जो बायो सेवर्ट नियम कहलाता है, जो बायो सेवर्ट नियम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, जो बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। अब तो आप भूलोगे नहीं। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह बनाना। ये धारा इस तरह जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर कौन कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। यहाँ पर मैं ओ मान लेता हूँ। यहाँ से लेकर, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लेता हूँ? स्मॉल और ये बिंदु क्या है आपका? पी मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको ए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बी, और ठीक है। अब इसी में आपको क्या क्या ज्ञात करना है? पहली बात, इसके चालक की लंबाई ज्ञात करना है। क्या? लंबाई ज्ञात करेंगे, धारा ज्ञात करेंगे और आर ज्ञात करेंगे, ये वाला दूरी, ठीक है। अब किसके अनुसार? बी के चालक के। अब लिखिए, एक एक पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। जैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, चालक खंड की लंबाई। चालक खंड की लंबाई किससे होता है? डेल्टा एल से होता है। चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। आपको क्या करना भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। डेल एल के एक बार देखेंगे लंबाई, तो बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? डेल्टा एल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं दूसरा करूं, दूसरा हमारा क्या है? धारा पे क्या करेंगे? धारा क्या होता है? आई होता है, ठीक है। तो धारा के अनुक्रमानुपाती धारा, यानी कि आर के अनुक्रमानुपाती, तो बी प्रोपोर्शनल आई या बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाता है। तीसरा आपका आ जाता है, पहला लंबाई ज्ञात किए, दूसरा धारा ज्ञात किए। अब बिंदु तक की दूरी लिखिए, बिंदु तक की दूरी क्या होता है? आर के वर्ग के, याद रखिएगा, वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है,
बस 2-3 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे इसमें आपको आ जाएगा। पहली बात लंबाई, धारा और स्मॉल और जो है आप व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बी प्रोपोर्शनल 1/r²। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो बी प्रोपोर्शनल r² हो जाता है। समझ में है ना। आप आपने क्या 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 ज्ञात किया, दूरी ज्ञात किया, डेल्टा एल ज्ञात किया, धारा ज्ञात किया, धारा ठीक है जो आई धारा बार आई है उसमें लंबाई ज्ञात किया, और आपने आर ज्ञात किया जो यहाँ पर दिख रहा है। अभी आपको ये थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला में बताया था, ठीक है ना। देखिए चौथा पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या के अनुक्रमानुपाती। थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने थीटा ज्ञात किया तो क्या हो जाता है, थीटा जब भी बी लेंगे थीटा को तो साइन थीटा आ जाएगा, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब देखिए सभी में बी कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। अब इसको चाहे समीकरण नंबर मान सकते हैं या तो ऐसे, सभी में बी कॉमन दिख रहा है तो बी को लिखिए। तो बी प्रोपोर्शनल क्या क्या है, डेल एल है, आई है, 1/r² साइन थीटा। तो इसको 1/1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आई आता है, फिर यल आ जाता है, फिर साइन थीटा बटे, अभी देखिए r² बच रहा है तो इसके नीचे r² में कर देता हूँ। ठीक है। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती जब हटेगा तो हमारा आ जाएगा b = μ0/4π, μ0/4π इंटू आई डेल एल साइन थीटा बटे के r²। ये चीज़ हो जाएगा। आई होप आप सब ज़रूर समझे होते हैं, और आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बस सिर्फ इसमें बी कॉमन है, बी को मैंने कॉमन ले लिया और अनुक्रमानुपाती की जगह पर μ0/4π याद रखिएगा। एक बार एल के लिए ज्ञात करेंगे, आई के लिए ज्ञात करेंगे, आर के लिए ज्ञात करेंगे और थीटा के लिए ज्ञात करेंगे। इतना ज्ञात करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।